मैंने टॉपिक का नाम लिखाया है, हम बाइनोमियल थ्योरम की बात कर रहे हैं किसी भी इंडेक्स के लिए। मतलब क्या है, अभी तक हमने बाइनोमियल थ्योरम जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था? x प्लस वाई होल की पावर n। ध्यान से सुनेंगे सब। x प्लस वाई होल की पावर n, अगर n होल नंबर था, हमें इसका एक्सपेंशन आता है n c r x पावर n माइनस r y रेज़ टू दी पावर। करेक्ट हो गया। अब मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे? एनी इंडेक्स का मतलब है कि मैंने कहा n कोई भी रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है। रैशनल नंबर, ठीक है ना? n बिलोंग्स टू एनी रैशनल नंबर। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब रैशनल नंबर को टू, खाली टू भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन इसका एक्सपेंशन तुम्हें आता है, वो तो होल नंबर है। मतलब ऑल दोस रैशनल नंबर्स व्हिच आर नॉट नेचुरल नंबर्स या फिर नॉट होल नंबर्स, उनकी बात करो, क्योंकि होल नंबर तो ऑलरेडी आता है आपको। जैसे कि आप मेरे से पूछे, सर x प्लस वाई होल की पावर 1/3, होल की पावर 1/7, होल की पावर -2, होल की पावर -2/3, इसकी एक्सपेंशन सर करेंगे तो कैसे करेंगे? हमने अभी तक नहीं सीखा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है? क्यों आगे आ जाओ फटाफट से। ठीक है ना? अब मैंने एक और चीज यहाँ पर n बिलोंग्स टू रैशनल, आपको कैसा इरेशनल हो जाए तो मान लीजिए x प्लस वाई होल की पावर √3 हो जाए, है ना? पावर में जो नंबर आ रहा है √3 हो गया। √3 तो एक इरेशनल नंबर है। क्या इसके लिए भी एक्सपेंशन वैलिड है? आंसर इज नहीं। इसके लिए कोई एक्सपेंशन का फॉर्मूला हम इस लेवल पे नहीं पढ़ते हैं। क्लियर होगी बात ये? यानी कोई भी एक्सपेंशन बाइनोमियल की बात करें, x प्लस वाई होल पावर n, तो वो केवल और केवल बात करेंगे रैशनल नंबर के लिए। वो रैशनल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, उससे कोई बात नहीं सकती। बात क्लियर होगी बात में? कंफर्म बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब एक चीज और बात कर रहा हूँ, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था 1 प्लस एक्स होल की पावर n, है ना? 1 प्लस एक्स होल की पावर n की एक्सपेंशन ऑलरेडी हमने पढ़ी। अब जब भी मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ आज पूरी क्लास के अंदर में, मैं n बिलोंग्स टू होल नंबर के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, होल नंबर के अलावा की बात। ठीक? 1 प्लस एक्स होल पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर माइनस का होल नंबर, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना? स्टैंडर्ड बात कर रही इज वैलिड, ये वैलिड होती है ये पहली कंडीशन मॉड x इज लेस देन, ये सबसे प्राइमरी कंडीशन है। ये केवल और केवल, जैसे कि सिंपल, अगर होल नंबर की बात कर दूं पावर, वहां पर x के ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ होती है मॉड x की वैल्यू 1 से छोटी होती है, या फिर दूसरी भाषा में बात करूं, x ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। ये एक्सप्रेशन तभी वैलिड है, एल्स नॉट वैलिड नहीं। अब सवाल उठ सकता है, सर क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा क्यों होना कि यहाँ पर मॉड x लेस देन 1 होगा और जगह क्यों नहीं होगा? कारण क्या है? ये जो सीरीज आती है, इनको प्रूव करने के लिए जो थ्योरम्स का इस्तेमाल होता है, वो थ्योरम्स हमारे सिलेबस में नहीं है। मैक्लोरियन टेलर सीरीज करके एक सीरीज आती है, वहां से डिराइव होती है ये चीजें। उनकी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन अपने को याद कर लेनी है अभी को। समझ आ गई? पक्का क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? ठीक है। अब ये बात भी समझ में होगी। अब अगर 1 प्लस एक्स होल की पावर n में इफ n बिलोंग्स टू होल नंबर है, हमने पढ़ा हुआ है जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो n पावर है तो n प्लस 1 होती है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। इस सीरीज को, इस एक्सपेंशन को कन्वर्जिंग सीरीज बोलते हैं, कन्वर्जिंग सीरीज बोलते हैं। लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूं, एन कोई भी रैशनल नंबर माइनस होल नंबर की बात करूं, तो नंबर ऑफ टर्म्स इस केस में इंफिनिटी को जाती है, और ऐसी सीरीज को डाइवर्जिंग सीरीज बोलते हैं। ऐसी सीरीज को डाइवर्जिंग सीरीज बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई? यानी जो आज की क्लास में टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसमें पावर एन कुछ भी होती रहे अदर देन होल नंबर, नंबर ऑफ टर्म्स उस सीरीज के एक्सपेंशन को कितनी आएगी? इनफाइनाइट।
और उस सीरीज को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग सीरीज। डाइवर्जिंग सीरीज ऑलरेडी आपने पढ़ ली है, ये लोग बात की, ये बात लिखो फिर आगे चलो। अभी क्लियर है बात? चलो आगे बोला चलो, अब ध्यान से सुनो। 1 + x होल की पावर n, 1 + x होल की पावर n, एक मिनट के लिए मान लेते हैं से n = 1/2, एक मिनट के लिए मान लेते हैं n की वैल्यू 1/2। हम इसकी एक्सपेंशन निकालना चाहते हैं, ये सीरीज क्या बना, इससे ज्यादा फर्स्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर सिंपल 1 + x होल पर n होता, जहां पर n एक होल नंबर नेचुरल नंबर है, n अगर एक नेचुरल नंबर, तो टर्म्स क्या होती, पहली टर्म क्या होती है nc0, फिर क्या होगा nc1x, फिर क्या होगा nc2x2, and it goes on up till ncn x bar n। ये तरीका ये अब तक पढ़ा भी तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म चलता रहता है, यही होगी। और मैंने एक और चीज बताई थी आप लोगों को, जो एनसीआर ऑपरेटर है इसकी वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस का r फैक्टोरियल होती है। और यहाँ पर एनसीआर डिफाइन करने के लिए n एक नेचुरल नंबर होता है और r एक होल नंबर होता है, और r की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n होती है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। एनसीआर ऑपरेटर का मतलब अपन जानते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब एक बार के लिए सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पर भी यही थॉट अपनाने लगूं, तो मैं ऐसा लिखूंगा, n की वैल्यू अगर हाफ है 1/2 c0 प्लस 1/2 c1 इंटू x प्लस 1/2 c2 x स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, ये टर्म लिखना, ये कोएफिशिएंट लिखना, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखना टोटल गलत, टेक्निकली रॉन्ग है। आगे टेक्निकली ये बात सही नहीं है, क्योंकि n शुड बी अ नेचुरल नंबर बाय राइटिंग एनसीआर ऑपरेटर। क्लियर है? तो इस वजह से हम, अगर n हाफ है या यूं कहूं n रैशनल नंबर माइनस कोई भी होल नंबर है, तो ये लिखना 100% गलत है, 100% गलत है। ये बात समझ में आ गई, एक्सेप्टेबल है सभी और बड़ी। लेकिन मुझे एक चीज पता है, सो दिस इज रॉन्ग, मैं लिखता हूं दिस इज रॉन्ग टू राइट, ये लिखना गलत है। तो इसका सही तरीका क्या, वो समझना जरूरी है। हमने एक चीज पढ़ी कि एनसीआर की वैल्यू एन एनसीआर की वैल्यू क्या होगी, एनसी0 की वैल्यू 1, ये पता आपको चलिए। एनसी1 की वैल्यू क्या होती है n, एनसी2 की वैल्यू क्या होती है n इंटू n माइनस 1/2।
NC3 की वैल्यू n into n minus 1 into n minus 2 divided 3 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। मुझे ये बताओ, अगर n हाफ है, मुझे ये पता है, ये तो मैं लिख नहीं सकता, लेकिन NC1 को सॉल्व करके ये आता है, इसको लिखने में तो कोई परेशानी नहीं। आई कैन राइट इट डायरेक्ट, इसको नहीं लिख सकता, लेकिन सॉल्व करने के बाद जो मिलने वाली वैल्यू तो लिख सकता हूँ। इसको नहीं लिख सकता तो इस वैल्यू को तो लिख ही सकता हूँ। कहने का भावार्थ क्या हुआ कि जब भी 1 प्लस एक्स होल पर n रैशनल नंबर माइनस होल नंबर की बात करेंगे, आप एनसीआर नहीं यूज करोगे, एनसीआर की सिंपलीफाइड वैल्यू यूज करोगे। आर की वैल्यू पुट करने के बाद NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 क्या क्या निकल के आता जाएगा वो लिखते चले जाओगे। मेरी बात समझ आई मैंने क्या कहा? गेटिंग माय पॉइंट? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये तो मैंने बताया, इसको ऐसा लिख दोगे। लिखोगे कैसे वो अभी बताना, पूरा का पूरा अभी तो शुरू कर रहा हूं। पहले ये बात लिख, ये एनसीआर ऑपरेटर नहीं लिख सकते, एनसीआर ऑपरेटर की वैल्यू सॉल्व करके जो आती है वो ओपन लिख सकते। वो कैसे लिखेंगे? उसका भी कोई जनरल टर्म है क्या? हाँ जी जनरल टर्म है, वो जनरल टर्म अभी लिखा देगा। पहले ये बात लिख लो कि ये लिखना गलत है, लेकिन ये लिखना सही है। या ये लिखने की जरूरत है, सीधा मैंने लिखा सीधा लिखना चाह रहे हो बात, लिखो तो। चलो वो है, आप ध्यान से सुनो। हमें एक चीज मालूम होती है कि अगर मैं सिंपल 1 प्लस एक्स होल पर एन आर प्लस वन टर्म की बात करूं, तो वो एन सी आर इंटू एक्स पावर आर होता है। ये तो हमने पढ़ा होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन मुझे एक चीज पता है, अब अगर मैं एन होल नंबर को छोड़ करके रैशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, एनसीआर लिखना तो गलत है, लेकिन इसकी वैल्यू लिखना सही। इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो अपन जानते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n माइनस का r फैक्टोरियल इनटू x पावर r। n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? n n-1 n-2 एक एक घटाते चले जाएंगे, यही मतलब होता है। तो सब्ट्रैक्शन करते जाएंगे, n n-1 n-2 अब फिर n माइनस का r प्लस 1 इंटू n माइनस का r का फैक्टोरियल डिवाइडेड r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू x की पावर r। ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बताइए? एक एक घटता चला गया,
n माइनस आर का फैक्टोरियल तक गया, उससे पहले तो उससे ज्यादा एक टर्म आ रही होगी। बाकी बात है, ये वैसी बात है, 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल तक भी ले जाऊंगा, लिखना अलाउड है, वैलिड है, बात कोई चक्कर नहीं है। अब n माइनस आर का फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट गया, यानी ये बच गया n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू। कहां तक जाना है, आखिरी टर्म आएगी n माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाय क्या आएगा आर फैक्टोरियल इंटू क्या आएगा x की पावर r। ये किसकी वैल्यू आ गई टी आर प्लस वन, दिस इज द आर प्लस वन टर्म किसी भी एक्सपेंशन में। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया जनरल टर्म। सिंपल नेचुरल नंबर के केस में तो आप जनरल टर्म ये लिख देते थे, लेकिन वो लिखना वहां गलत है, उसको सिंपलीफाई करके ये करा, तो इसकी जनरल टर्म ये आ गई n n minus 1 n minus 2 up till n minus r plus 1 upon r factorial into x पावर। मतलब क्या हुआ इस बात का, जैसे कि मैं बात करूं 1 plus x होल पावर n, n belongs to q माइनस का w, तो आपकी एक्सपेंशन आ गई nc0 की जगह 1, nc1 की जगह n, n into n minus 1 by 2 into x square, n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial into x cube। और चलते जा रहे हैं, r की टर्म आ गई n n minus 1 n minus 2 up till n minus r plus 1 डिवाइडेड r फैक्टोरियल x पावर r, और चलता जा रहा है कहां तक, वो तो नेवर एंडिंग है, इनफाइनाइट टर्म्स तक। दिस इज द वे टू राइट द एक्सपेंशन ऑफ एनी डाइवर्जिंग सीरीज। ये टोटल फॉर्मूला क्या है, मेरी बात समझ में आ गई। मैं लिखाने में डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको प्रूव कराया, प्रूव करा के समझाया। अब मैं उसके क्वेश्चन कराऊंगा अगले टॉपिक पे, यानी इसका अगले पार्ट तक नहीं चलेंगे जब तक इन क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाओगे। 5-4 क्वेश्चन कभी करो, समझ में आई बात, पक्का क्लियर लिखो प्लीज। इसका जेन्युइन सफिशिएंट नहीं समझ आए कोई भी बात छोटी भी दोबारा पूछेंगे, और थोड़ी भी बात अगर जरा भी थोड़ी लग रहा है तभी क्वेश्चन कराऊंगा, वहां सुपर क्लियर।
ये दो क्वेश्चन लिखते हैं। एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 2 करो। पहले क्वेश्चन नंबर 2 करो, पूरी सीरीज एक्सपेरिमेंट कैसे करें। यहाँ पर 1 प्लस एक्स होल पावर एन, एन कितना है, बोलो बोलो बोलो, 2/, एन कितना है 2/, तो 1 प्लस एक्स होल पावर 2/3, ये फॉर्मूला 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह 2/3 इंटू एक्स, क्या है प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड 2 इंटू एक्स, और ये आगे थर्ड टर्म, फिर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड 3 फैक्टोरियल x स्क्वायर चलता है। ये तरीका है, ऊपर जो फॉर्मूला लिख दिया उसमें n की जगह 2/3 पुट कर दो, जो आंसर आता चला जाएगा, खत्म हो गया। क्लियर है बात, पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं इसी के अंदर में पूछूं, ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज द सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म, ये पूछूं दिस इज द थर्ड टर्म, इसकी बात करें दिस इज द फोर्थ टर्म, और चल रहा है। क्लियर, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, चलता जाता, आराम से लिखो। फिर एक और खास काम सीखेंगे, आगे दोबारा बोलो, x x इस तरह x की बात, इसकी डिग्री, किस डिग्री है इसकी, हाँ तो आगे क्या होगा, मतलब हाईएस्ट पावर, नहीं नहीं नहीं, यही तो खास बात है इसमें, यही तो मैंने बताया। अभी तो मैं एक और चीज बताऊंगा आपको। अब चलो यहीं पर सवाल तो पूछ लिया, इसका आंसर यही दे देता हूँ, वैसे मुझे 10 मिनट बाद देगा, ठीक है ना। एक चीज देखो, एक इंटरेस्टिंग बात है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आफ्टर इंफिनिटी, क्या तो अभी आ रही जीपी, जीपी पढ़ा हुआ हमने, नहीं माफ नहीं है कोई, उसका सम क्या होता है जीपी का, क्या होता है ए अपॉन 1 माइनस 1, क्या मैं इसको 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ, भाई तो जीपी ला है, इसी डिग्री कितनी है, क्या चल रहा है, पावर तो बढ़ रही है, तो दिस इज नॉट द डिग्री, तो डिग्री वाली बात आ गई, इट इज वैलिड ओनली एंड ओनली व्हेन द पावर इज अ नेचुरल फैक्टर, और बोलो वहां उससे बड़ी पावर नहीं है। मैं तुमसे पूछूं 1 प्लस एक्स होल की पावर 200, इसके अंदर में x की पावर 201 की कोई टर्म आएगी, आंसर तो नहीं आएगी। लेकिन मैंने पूछा 1 प्लस एक्स होल की पावर माइनस 1/2, इसके अंदर में x की कितनी बड़ी पावर तक जाएगी, सर जितनी मर्जी, कोई चक्कर, समझ आ रही है बात, क्लियर। दैट इज व्हाई दिस टॉपिक हैज बीन सेग्रीगेटेड फ्रॉम द टॉपिक जो हमने ऑलरेडी पढ़ा। क्लियर हुई बात, समझ आई बात सभी को, पक्के से क्लियर हुई, क्रिस्टल भाषा, बात समझ में आ गई बात, बहुत ग्रेट, चलो ये बात क्लियर हुई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब मेरी बात ध्यान से समझनी है, क्वेश्चन नंबर 1 के पर्सपेक्टिव बात क्या है, वैसे क्या पूछी गई थर्ड टर्म,
जैसे नॉर्मल बाइनोमियल पूछते थे थर्ड टर्म, तो आर क्या होता था 2, है ना, t2 + 1, फोर्थ टर्म t3 + 1, फिफ्थ टर्म t4 + 1, ये करते थे। थर्ड टर्म की बात करोगे तो t2 + 1, यानी r की वैल्यू 2 आओ, r की वैल्यू 2 आओ। अब आप ध्यान देंगे जनरल टर्म, ये x की पावर r है, हमें ये मालूम है, ये मैंने आपको बताया था कि ये इसकी r+1 टर्म, राइट, r+1 टर्म। तो इस क्वेश्चन में जब 1 + x की पावर 1/3 की बात कर रहे हैं, n की वैल्यू आ गई 1/3 और r की वैल्यू आ गई 2, n की वैल्यू आ गई और r की वैल्यू आ गई, क्लियर है बात? ठीक है। अब इस बात को ध्यान से सुनना जो अभी बोलने लगे, एक बार में बहुत बढ़िया से सुनोगे समझ आएगी बात। ये टर्म कहता है n n-1 n-2 तक चलता चला जा रहा है, लेकिन आखिरी टर्म क्या है, n-r+1 इन सब में 1 का डिफरेंस है, एक एक घट रहा है, एक एक घट रहा है। यहाँ पर n कितना है 1/2। जाना कहां तक है आप ये ढूंढोगे हमेशा, सबसे पहले आप सबसे पहले इन क्वेश्चन में ये ढूंढोगे आखिरी टर्म कहां तक जाना है, और तुम्हारे मन में ये थॉट होना चाहिए n-r+1, तो लास्ट टर्म n-r+1, जिसका मतलब 1/3 - 1 यहां तक जाना। तो इससे पहले वाली टर्म क्या आई होगी, 1/3 ही आई होगी। तो आपका आंसर आ गया 1/3, 1/3 - 1, और क्योंकि r2 आ रहा है, 2 आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, 3 आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू x की पावर 2, ये आपका आंसर आ गया। ये सोचने का तरीका है। मेरी बात समझ आई आपका? नहीं है समझ में? एक और क्वेश्चन के थ्रू आगे n आ गया 1/3, r आ गया 2, मुझे जाना कहां तक है, n -r+1 r को 2 होता है, सिंपलीफाई होकर के 1/3 माइनस होता है, पहली टर्म 1/3 आता है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो इनके बीच में कोई और टर्म नहीं है। क्लियर है? पक्का समझ आएगा? पहले लिखो फिर एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहीं पे। अब आप इसी क्वेश्चन की इसी का सेकंड पार्ट है, आप निकालो 7th टर्म, थर्ड पार्ट निकालो 8th टर्म, ये दोनों क्वेश्चन आपने कर, इसका कौन सी टर्म 7th टर्म और इसकी 8th टर्म आपने निकालनी है। पूरी सीरीज की एक्सपेंशन नहीं करनी है, डायरेक्टली 8 और डायरेक्टली 7th टर्म निकालने, कैसे निकालेंगे सोचना है, मैंने अभी तरीका ऑलरेडी बता दिया। 7th टर्म आ गई, 8th टर्म आ गई, पक्का चले मैं आगे, श्योर। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रेंज ऑफ x, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रेंज ऑफ x फॉर विच द एक्सपेंशन 8 + x होल की पावर 4/3, for which the expansion 8 + x whole की power 4/3 is valid, is valid. Find the range of x for which this expansion is valid. अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि ये एक्सपेंशन तभी वैलिड है 1 + x की पावर n जब mod x <1 है और n कोई रैशनल नंबर माइनस कॉलम बताई थी मैंने बात की। लेकिन यहाँ पर तो 1 आ ही नहीं था, यहाँ तो 8 आ रहा है, तो 8 आ रहा है तो उसको 1 बना दो, 8 कॉमन ले लो,
8 की पावर इनफैक्ट 4/3 कॉमन है, तो यहाँ 1 प्लस एक्स बाई 8 की पावर 4/3 लिखोगे। क्या ये बात समझ में आई? अंदर में से 8 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के बाहर 8 की पावर 4/3 आएगा, यानी 2 क्यूब की पावर 4/3 यानी 3 3 कटा 2 की पावर 16 टाइम्स 1 प्लस एक्स बाई 8 पावर 4/3 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब मुझे पता है यहाँ पर अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पर x की जगह क्या आ रहा है, x/8 आ रहा है, तो आपने लिख देना मॉड ऑफ x/8 लेस देन 1, यानी मॉड x इज लेस देन 8, यानी x बिलोंग्स टू -8 से 8। ये आपका आंसर है, खत्म हो गया। x बिलोंग्स टू -8 से, ये अगर होगा तब ये एक्सपेंशन वैलिड है, एल्स हमारी एक्सपेंशन वैलिड नहीं। समझ आएगा? पक्का क्लियर है? यानी अगर गिवन क्वेश्चन में x प्लस वाई होल पावर n फॉर्मेट दिया है, वन बनाना है, वन बनाने के लिए क्या करना है, कॉमन ले लेना है, जो बचेगा उसको x मानना है, उसका मॉड लेस देन 1 क्रिएट कर देना है, लिख देना है। समझ में आ गई बात? पक्का? अब चलो ये भी बात खत्म होगी, हमें समझ तो आ गया है। चलो ये बात बिल्कुल 100% क्लियर है। अब मैं आपको एक और चीज बोल रहा हूँ आपका काम आसान करने के, चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, सारे क्वेश्चंस करने के क्या क्या लो आप, थ्योरी पार्ट की बात, लेकिन इस थ्योरी को मैं मैनिपुलेट करके एक बहुत सिंपलीफाइड मैनर में एक जगह पर लेकर के आना है। क्या बता रहा हूँ आपको, पहले लिख लो फटाफट से, लिख लिया? पहले लिख लो फटाफट। हमें जनरल टर्म लिखनी आ गई, हमें एक्सपेंशन का वैल्यू होती है, वाली बात समझ में आ गई, हमें कोई भी फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म, सेवन टर्म, एट टर्म समझ में आ गया, एक्सपेंशन की बात कर ले तभी बात क्लियर हो गई। अच्छा एक अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन और पूछूं, अगर मैं कह दूं क्वेश्चन दे दूं 1 माइनस एक्स होल की पावर, x की जगह माइनस एक्स आ रहा है और पावर में 2/3 आ रहा है, पावर में 1/3 आ रहा है दोबारा में से, ठीक है, और मैं पूछूं इसकी फिफ्थ टर्म बताओ, यानी फिफ्थ की भी बजाय तो थर्ड फोर्थ टर्म बता दो, 3 + 1, इसको बताने के लिए मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूँ, यहाँ x की जगह क्या है, तो -x लोगे, जो काम सिंपल बाइनोमियल में करते थे, अगर मैं 1 - x की पावर 10 कर दूं तो इसकी जनरल टर्म में एनसीआर -x की पावर r करते थे ना, तो यहाँ भी लिखा करोगे, कोई और बदलाव नहीं। मेरी बात समझ में नहीं आ रहा? फोर्थ टर्म की बात करनी है तो r को 3 पुट करोगे, आपका आंसर आएगा, और n की वैल्यू है 1/3, n आपको जाना है कहां तक, n माइनस r प्लस 1, यानी n-2, तो इससे पहले n-1 भी आ रहा होगा, और r3 है अपॉन 3 फैक्टोरियल, x की जगह -x है तो पावर 3, ये आपका आंसर आता है। तो समझ आएगा बस x की जगह -x, क्लियर है? अगली बात, अगर मान लो क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन होता 1 माइनस एक्स की पावर -1/3 होता, अगर यहाँ 1/3 की जगह -1/3 होता तो आपका n-1/3 हो गया, कोई फर्क नहीं, आपका n क्या बन गया, -1/3, यानी अगर मैं पूछूं इसमें आपको फोर्थ टर्म बतानी है, r आ गया 3, n क्या बन गया 1/3 नहीं रहा, n क्या आ गया -1/3। समझ आई क्या बात है? और n-1/3 आ गया तो आंसर आएगा, आखिरी टर्म कहां तक जानी है, n - r प्लस 1, यानी दिस -2 बन रहा है, तो -1/3 -1 हो जाएगा, और माइनस का 1/3 पहले आएगा, r3 है 3 फैक्टोरियल आएगा, x की जगह -x है, पावर 3 है, ये आपका आंसर। यानी आपकी थॉट में कोई बदलाव नहीं है, आपने ढूंढना है n क्या है और x है या -x है, जो भी है वही इस्तेमाल कर लो और आपका आंसर आएगा। ये दोनों क्वेश्चन भी लिख ले।
हमें क्लियर हो गया मतलब कोई टेंशन बाजी कोई कंफ्यूजन बाजी। क्लियर होगी बात नहीं? अब मैं एक और क्वेश्चन पूछूं। 1 माइनस एक्स होल की पावर -3 आपने बताना है फाइंड द होल। अगर मैं इसी थॉट से जाऊं तो मेरा n कितना आ रहा है -3, r कितना आ रहा है 3, क्योंकि आप t3 + 1 की बात सही है ना बात n इंटू n-1 जाना कहां तक है n -r+1 यहाँ तक जाना n-r+1 तक जाना n-1 क्योंकि -3 + 1 क्या है माइनस का 2 आ रहा है तो -3 n-r+1 यही तक ही जाएगा इससे आगे नहीं जाएगा n-r+1 यानी n-2 बन रहा है इससे पहले n-1 आया इससे पहले n आया होगा लिख दिया क्लियर अपॉन r आ गया 3 फैक्टोरियल इनटू आ गया x की जगह -x की पावर 3 ये आंसर कोई टेंशन नहीं सही नॉर्मल क्वेश्चन आ गया आंसर कोई नई बात नहीं पता लगी। आप सोचो अगर मैं आपका फोर्थ टर्म की बजाय अगर बोलता 40th टर्म 40 मीटर तो आर होगा 30 आर क्या होगा 30 ये सीरीज बहुत लंबी चली जाती है कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता लंबा चला जाता इस तरीके को छोटा करने का इस थॉट एक और छोटा सा वर्क कराओ उससे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा आपको इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं ये रह गया इस चैप्टर में बस और सब खत्म मेरी बात समझे मैंने क्या कहा यानी we are interested in finding the method number 2 for this क्लियर है बात अब मेथड नंबर 2 को समझने के लिए ऐसी लिखो पहले लिख लो नो टेंशन अब बस जो नया मेथड है उसको समझने के लिए आपको थॉट में एक फर्क डालना पड़ेगा वो क्या है लिखो नीचे नोट बना करके जनरल टर्म जनरल टर्म ऑफ 1 minus x whole power minus n if n belongs to natural number general term of 1 minus x whole power minus n if n belongs to natural number is given by t base r plus 1 that is r plus 1th term is equal to n plus r minus 1 cr into x की power r n plus r minus 1 cr into x power r मतलब ये आंसर आ चुका है कैसे आया बाद में बताऊंगा प्रूव नहीं कराया मैंने किसी का प्रूव बताऊंगा लेकिन पहले समझो क्या बताना चाहता मैंने ये और ये में क्या फर्क थॉट का फर्क डालने के लिए क्या कहा मैंने कहा इसकी जनरल टर्म बता दी
अगर मान लो क्वेश्चन ये लिखा है, अगर मैं इस मेथड से जाऊंगा तो व्हाट इज n, n कौन है, माइनस n कौन है, लेकिन इस फॉर्म में n3 होता है या माइनस n लिख लिया मैंने। मेरी बात समझ में आ रही है? ये फर्क है सबसे बड़ा। यानी अगर मैं इस मेथड से जाना चाहूं, मेरा क्वेश्चन आ गया 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस 3, मैंने पूछा फाइंड द फोर्थ टर्म, ये क्वेश्चन है। तो आप क्या लिखोगे, इसको कंपेयर करोगे इससे कंपेयर, ये दोनों को कंपेयर करा और कंपेयर करके n क्या आया, 3 आया। n तो -3 नहीं आया, n क्या आया, 3 आया, क्योंकि माइनस n लगा हुआ। यहाँ मैंने इसको कंपेयर किससे किया था, 1 प्लस एक्स होल की पावर n से कंपेयर किया। यहाँ n क्या बना था, -3। यहाँ इससे कंपेयर किया, n क्या बना यहाँ, 3। आंसर देखो, फोर्थ टर्म बतानी है, r की वैल्यू आ गई 3, तो t3 प्लस 1 आंसर आ गया 3 प्लस 3 माइनस 1 c3 x पावर 3। ये आसान है या ये आसान है कैलकुलेट करना, बोलो मुझसे कैलकुलेट करना आसान है? ऐसी बात है, ये कैलकुलेट करना आसान है, डायरेक्टली पता लग रही है बात अपने को। और आपके जो क्वेश्चन है वहां पे जो आंसर है वो भी इसी तरीके से दिया होगा ऑप्शंस पे, बहुत सारे क्वेश्चंस पे। तो एक तरीका पहले मैं ऐसे निकालूं, उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं, इतना टाइम तो होता नहीं पेपर करने के लिए। मेरी बात समझ में, क्लियर है, पक्का? अब मैं इसी क्वेश्चन में अगर इस फॉर्म से बात करूं, एक और क्वेश्चन रखूं, 1 माइनस एक्स होल की पावर -40, और मैंने कहा फाइंड द 20th टर्म, देखो कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा। मैं कंपेयर कर रहा हूं इससे, तो n बन गया 40 और 20th यानी t 19 प्लस 1 यानी r की वैल्यू 19। ये भी आपको लिखने के लिए समझाया, समझाने के लिए लिखा है, वैसे तो मन में आ गई 20th का मतलब r 19 आएगा, ठीक है ना? तो आपका आंसर ये आ n प्लस r माइनस 1 सी r x की पावर 19, दैट्स योर आंसर। और अगर आप मेथड नंबर 1 से लिख तो कितना टाइम लगता, सोच के देख लो, समझ आई लोगों ने? पक्का कि छोटे समझ आ रही है, पक्का समझ आ रही है? पहले अब तरीका अभी बताऊंगा, वाई, वाई का जवाब दिया नहीं मैंने, पर इंपॉर्टेंट वाई इस्तेमाल नहीं होने वाला, इंपॉर्टेंट है हाउ, ये चीज का आंसर आपको देना। -40 की जगह 40 आ जाए, मतलब 1 माइनस एक्स की पावर 40 आ जाए। अच्छा, तो माइनस से कंपेयर करके नहीं, वो तरीका n मैंने क्या बताया। अब मैं एक और चीज बोल रहा हूँ, सुनो, इसको बोलो, ये समझ आ गया? तो आपके क्वेश्चन के आंसर में भी यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, कोई कंफ्यूजन? इसका आंसर y का जवाब अभी देंगे। अब मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, याद रखने का क्या तरीका, मैंने कहा 1 प्लस एक्स होल पावर n है, ठीक है? एक केस लिया 10, एक केस लिया 2/3, एक केस लिया माइनस का 10। ये 3 केसेस हैं। या तो n नेचुरल नंबर है, पावर 1 प्लस एक्स की पावर या तो नेचुरल नंबर आता है, या एक फ्रैक्शन आता है, वो फ्रैक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी होता है, डिनोमिनेटर में 1 नहीं आना चाहिए। या तीसरा केस है 1 प्लस एक्स की पावर नेगेटिव ऑफ अ नेचुरल नंबर,
इन तीनों का याद रखने का तरीका अलग, तो आपका काम आसान। क्या ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, आज से पहली क्लास में पढ़ा हुआ? ये तरीका मैंने ऑलरेडी समझा दिया, n-r+1 तक जाएगा। क्या इसका कोई शॉर्टकट होता है? नहीं होता, कोई नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? एनसीआर ऑपरेटर ही लिख सकते हैं, ये कारण है। इसका लिख सकते हैं कि मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं, इसीलिए ताकि एनसीआर ऑपरेटर लिख सके, की टर्म्स में आंसर आ सके, इसीलिए इसको कंपेयर 1 + x⁻n से किया रादर देन n। मेरी बात समझ में क्या था? क्या एक दूसरे में एक दूसरे को मर्ज कर देंगे? कोई फायदा नहीं, यूजलेस है बात, उससे आंसर गलत है, क्योंकि तीनों का सोचने का तरीका डिफरेंट है। हाँ, ये और ये का फॉर्मूला सेम ही तो है, वो दोनों चीजें सेम है ना, लेकिन मैंने जब आपको ये बोल दिया इसका जो मेथड है वो आसान आंसर देगा, जल्दी आंसर देगा, तो काय को मुश्किल के चक्कर में पड़े हम, काय को टाइम वेस्ट करें हम अपना? मेरी बात समझ में? इसके अलावा और कोई होता ही नहीं, इसके अलावा एक ही बचता है पावर में, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में एक्सपेंशन वैलिड ही नहीं। समझ आई मेरी बात? पक्का क्लियर होगी बात? तेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक है ना? अब ये आंसर मैं मान लो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन लिखो जरा। 1 + x होल की पावर -30, आपने बताना है फाइंड द 9th टर्म। फटाफट आंसर बताओ, देखते हैं। 9th टर्म, यहाँ x की जगह -x आ रहा है। अब एक चीज का ध्यान रखो, लिसन, मैंने लिखाया था जनरल टर्म, लिखाया था ना इसमें, जनरल टर्म क्या लिखाया था? ये लिखाया। जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ x की पावर आ रहा है। एक और चीज दिखा दे रहा, फिर आंसर दे देना, ये भी लिखो जरा। ये क्वेश्चन से पहले नोट लिख लो, देखो नोट, ये 1 + x लिख रहा हूं अगर मैं, तो यहाँ -x की पावर आ रहा है, ये नोट लिखो। यहाँ अगर मैंने प्लस लिखा, -x की जगह +x लिखा, तो यहाँ -x की पावर आ रहा है। यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। समझ आई बात? पक्का क्लियर? प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। तब जब 1 + x की पावर में -n आ रहा है, +x या -x। शिवम समझ में आ रही बात? पक्का? क्या समझ आई बात? क्या समझ आई बात? मैंने कहा जब यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ -x आ रहा है, और जो पिछला केस था वहां पर यहाँ माइनस था, वहां प्लस ही रहेगा। क्लियर है? याद रहेगी बात? पक्का याद रहेगी? हाँ भाई, याद रहेगी सभी को बात? आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन लिखा, या 1 + x की पावर -30 है, किससे कंपेयर करूं? n क्या है इसका? n क्या मान है उसका? 30। -30 नहीं मानेंगे, मेथड 2 करना है तो n30। कौन सी टर्म निकालनी है? 9। r क्या बना? 8। r बन गया 8, तो n + r -1 cr, यहाँ प्लस है तो -x की पावर 8, आंसर है पावर 8। खत्म। आया समझ? पक्का समझ आया? श्योर समझ आया? क्लियर? क्लियर होगी बात? हाँ भाई, क्लियर है सभी को? 100%। समझ समझ आ गई बात? पक्का? लाइन समझ में आ गई बात? पारस क्लियर है? हाँ भाई शिवम समझ में आ गई बात? पक्का? पक्का? क्वेश्चन लिखो एक, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ, अब जनरल टर्म पूछ रहा हूं मैं, आर की टर्म्स में आंसर देना है अभी। फाइंड द जनरल टर्म ऑफ 1 - x होल की पावर -3। 1 - x होल की पावर -3 जनरल टर्म, यानी r+1 की टर्म बतानी है। फटाफट आंसर बोलो।
एन क्या आएगा यहाँ, एन कौन है, 3, टी आर प्लस 1, क्या लिखूं, एन प्लस आर माइनस 1 सी आर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, खत्म बात, आ गया, माइनस है तो प्लस रहेगा, ऊपर प्लस होता तो नीचे माइनस एक्स की पावर आ गया, डन होगी बात, डन है पक्का, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये आर प्लस वाले टर्म है, अगर मैं इसी में पूछूं फाइंड, अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, x की पावर 7, तो मतलब r कितना होगा, 7 ही रहेगा, r भी 7 रहेगा, जो x की पावर आ रही है वही r रहेगा, तो यानी आप लिखो r आया 7, n कितना है, n है 3, फॉर्मूला लगा दो, n प्लस आर माइनस 1 सी आर x की पावर r, आंसर आ गया, ये कोएफिशिएंट है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर x पावर r, डन हो गई होगा, ये टेंशन बात नहीं, पक्का नहीं, समझ आ गई, श्योर। अब इसके एक और क्वेश्चन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, एक और क्वेश्चन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन 1 minus x होल की पावर -8, इन 1 minus x होल की पावर -8, करो जरा, आंसर 73, परफेक्ट, समझ में आ रहा है सभी को, सोच रहे हो मेथड नंबर 2 कितना इजी हो गया हमारा, ठीक है ना, तो n यहाँ पर है 8, n 8 है, x की पावर 10 है तो r 10 है, n प्लस r माइनस 1 सी r इंटू x की पावर r, खत्म हो गई, क्लियर, डन, नो टेंशन भाई, ठीक है, अब लिखो इसका प्रूफ, प्रूफ की बात करें, 1 minus x whole power minus n belongs to natural number, इसकी r plus 1 टर्म हमने खोली, n plus r minus 1 c r into x power r, इसका प्रूफ मैं बताने लग रहा हूँ, दैट्स द रिक्वायरमेंट, इस प्रूफ का, इसका मतलब ये जो मेथड नंबर 2 है, इसका प्रूफ मेथड नंबर 1 से ही है, इसका प्रूफ मेथड नंबर 1 से, हमने क्या कहा, r plus 1 टर्म, मैंने r plus 1 टर्म आज आपको निकाल के दिखाई थी शुरू, n n minus 1 n minus 2 n minus 3 up till n minus r plus 1, उसमें आप इसको n की बजाय क्या मानोगे, माइनस, n की बजाय क्या मानोगे, तो n n minus 1 n minus 2 चलता जाए, n minus r plus 1, सही है, इनटू, और नीचे अपॉन में r का फैक्टोरियल इनटू x की जगह माइनस x, पावर कितना, मेरी जनरल का, ये तो हमने वेक्टर नंबर 1 में पढ़ा ही, n की जगह मैंने माइनस x पुट कर दिया, x की जगह मैंने माइनस x पुट कर दिया, और कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात क्लियर हो गई भाई, पक्का समझ में आया, अब इधर ध्यान से देखिए सब, ये एक ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट, ये तीसरा ब्रैकेट, ये आखिरी ब्रैकेट है, ठीक है, अब मुझे बताओ, माइनस n में से यहाँ 0 घटना, फिर ये 1, फिर 2, और ये कुछ और नहीं लिखा है, आप ऐसे समझो, माइनस n माइनस ऑफ r माइनस 1, ऐसा मान लो इसको, माइनस n माइनस ऑफ r माइनस n में से 1 2 3 अब फिर r माइनस 1 तक कट रहा है, शुरुआत हुई है 0 से, तो मुझे बताओ कितने ब्रैकेट हुए, 0 से लेकर के r माइनस 1 तक, कितने ब्रैकेट्स हुए, r ब्रैकेट, कितने ब्रैकेट्स हुए, r, हर ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, हर ब्रैकेट में से क्या लेता हूँ कॉमन, माइनस कर लेता हूँ, तो -1 की पावर r आ जाएगा,
-1 -1 -1 -1 आर बार आ गया, तो -1 की पावर आर आ गई। ये बन गया n, ये बन गया n+1, ये बन गया n+2, ये बन गया n+r-1, और -1 की पावर r यहां से ले लो, x की पावर r यहां से ले लो, अपॉन में r फैक्टोरियल। बोलो सही है? इसमें कोई कंफ्यूजन बात तो बताइए, आया समझ में? आपका क्लियर है? मैंने -x की पावर r को -1 की पावर r इंटू x की पावर r लिख दिया। कोई टेंशन कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर, पक्का? क्यों समझ आ गई बात? अब ध्यान से देखिए, ये -1 की पावर r और ये -1 की पावर r, दोनों को क्लब कर दूंगा तो -1 की पावर 2r बन गई। -1 की पावर 2r यानी -1 की पावर 2 होल की पावर r, यानी 1 की पावर r, वो क्या होता है? अभी वो तो ये हट गया, इसको छोड़ दो। ठीक है, बता दो अगली। ये क्या बना? ये बना n इंटू n+1 इंटू n+2 up till n+r-1 अपॉन r फैक्टोरियल इनटू x की पावर r। ऐसा लिख दूंगा, दिक्कत तो नहीं? सब में से माइनस हटा दिया, -1 की पावर 2 r एग्जिस्ट हो गए। तो अब इसको सीरीज को उल्टा करके लिखो। ये पहली, ये आपने टर्म है, इसको पहला बना n+r-1। इससे पहले क्या होगा? n+r-2 चलता जा रहा है अप टिल n+1, अप टिल n, यहां पर जा रहा हूं, उल्टा करके लिख दिया सीरीज को, बस और कुछ नहीं करा। बोलो बोलो, क्लियर है? अब क्या करा मैंने? n-1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल x की पावर का, यानी n-1 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n-1 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, डजंट मेक एनी डिफरेंस। बोलो बोलो बोलो, नहीं ना? तो मुझे बताओ, अगर मैं इन सारों को देखूं, ये क्या बन गया? अरे भाई, n-1 फैक्टोरियल कहां तक जाएगा? n-1 n-2 n-3 अप टिल 1 तक जाएगा, और उससे पहले की तरह सारी ये थी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये n+r-1 फैक्टोरियल बन गया ऊपर न्यूमरेटर में? अरे भाई, टिल 1 तक तो ये टर्म्स लेके जाएगा, उससे पहले वाली टर्म सारी ये आ गई, तो किसका फैक्टोरियल बनेगा? ये सबसे बड़ी टर्म का फैक्टोरियल बनेगा। नहीं समझ आई ना? आया समझ में? पक्का समझ में? सबको क्लियर है बात? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंड? श्योर? 100%? अपोन में क्या लिखा? r फैक्टोरियल क्या लिखा? n-1 का फैक्टोरियल इनटू क्या लिखा? x पर r। अब इतने क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये कुछ और नहीं लिखा, n+r-1 c r x पर r। इसका फैक्टोरियल क्या होगा? n+r-1 फैक्टोरियल ऊपर आ गया, अपॉन r फैक्टोरियल आ गया, दिस माइनस दिस, r से r कटेगा, n-1 फैक्टोरियल आएगा और मिला बन गया आपका बात करते हैं। यानी जो मेथड नंबर 2 आया मेथड नंबर 1 से ही डिराइव हुआ है, लेकिन उसको सोचने का तरीका बहुत आसान। समझ आई बात? ये दिस इज वन ऑफ द वेरी वंडरफुल मैनिपुलेशन। क्लियर? बिल्कुल। तभी कहा था ये कुछ काम नहीं है, रिजल्ट और एप्लीकेशन। लेकिन मैंने आपको सारी बातें बता दी।
हाँ अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, इसमें एक चीज सिखानी है बस, x की पावर 100 का कोएफिशिएंट बताना है। तो ध्यान से देखो, ये 3 माइनस 5x है इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2 माइनस 5 इंटू एक्स टाइम्स 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2। ऊपर कर दिया, इसको इस ब्रैकेट से और इसको इस ब्रैकेट से अलग अलग से मल्टीप्लाई कर। गुड आंसर भाई। मुझे x की पावर 100 चाहिए। मुझे इतना पता है इस एक्सपेंशन में जो भी टर्म आएगी तो 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 टाइम्स इसको कंपेयर करो, n क्या आ गया 2, n क्या आ गया 2, यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, ठीक। n आ गया 2, x की पावर क्या चाहिए 100, तो r क्या आ गया यहाँ पर 100, तो n प्लस r माइनस 1 सी r खत्म हो गया। बोलो सही। मुझे तो कोएफिशिएंट चाहिए था, मैंने लिख दिया यहाँ पर, n आया 2 और r आया 100। खत्म हो गई बात। इस बार माइनस का 5 टाइम्स एज इट इज आएगा। अब जो भी टर्म यहाँ से आएगी वो x की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगी, हाँ या ना। तो मतलब मुझे यहाँ से कोएफिशिएंट किसका चाहिए, x की पावर 99 का चाहिए, वो x की पावर 100 का ही बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर n कितना आ गया 99 और r कितना आ गया, n 99 आ गया और r 100। n नहीं सॉरी, n तो आ गया 2, n आ गया 2 और r कितना आ गया 90, जल्दी से लिख देना n। तो ये आ गया माइनस का 2 वाला 2 और x की पावर 99 तो r आ गया 9। डन होगी बात, कोई कंफ्यूजन पूछ तो बन जाएगा n प्लस r माइनस 1 सी r खत्म। इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो आंसर आएगा वो फाइनली आपका इस क्वेश्चन का फाइनल वैल्यू है। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, समझ आई बात। ये तरीका मैंने बता दिया क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, किस ब्रैकेट से x की क्या पावर आपको चाहिए, n क्या है, r क्या है, फॉर्मूला क्या लगाना है, बात खत्म। that's going to be the complete answer। माइनस 15 से करेक्ट आंसर परफेक्ट। हमें क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन, इतने पार्ट में कोई डाउट, किसी को कुछ और पूछना हो 100% ओके। तो जनरल टर्म हमें समझ में आ गई। अगर पावर नेचुरल नंबर आ रही है तो पता है, अगर पावर एक फ्रैक्शन आ रही है तो पता है, अगर पावर नेगेटिव और नेचुरल नंबर आ रही है तो फॉर्मूला पता है। यही चीजें होती बाइनोमियल में और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। बाइनोमियल चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। इसका एक टाइप का 2 क्वेश्चन कराने, वो अभी नहीं करा रहा हूँ, वो कल जब ऑनलाइन क्लास होगा उसमें करा। ठीक है मेरा, अब जो मैंने पढ़ाया उसको गो थ्रू करो, कोई डाउट है कंफ्यूजन है तो